अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेज और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 2037 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 1,18,331 हो गई है। वजारत सेहत ने 1,359 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,25,123 हो गई है। वजारत सेहत ने 2 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 477 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 5,715 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में मकामी मईशत को संभाला देने के लिए मेगा पैकेज का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में मकामी मईशत को संभाला देने के लिए 500 मिलियन मजीद पैकेज का ऐलान कर दिया गया। इससे ऐलान होने वाले पैकेज की मालियत 6.9 बिलियन दिरहम हो गई है। दुबई के वली अहद और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम ने माशी पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज का मकसद नए चैलेंजेस से निपटने के लिए दुबई की मईशत को बचाते हुए इससे पहले की तरह मजबूत बनाना है। अपने ट्विटर पैगाम में शेख हमदान ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की हिदायत पर हमने 500 मिलियन दिरहम का माशी पैकेज देने का ऐलान किया है। हमें इस बात का इदराक है कि कोरोना वबा की वजह से मईशत मुख्तलिफ चैलेंजेस से दो चार है। आलमी सतह पर मईशत पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं। हमारा हदफ है कि इन खतरात को काबू में रखें और माशी तरक्की की राह पर मुल्क को गामजन करें। दुबई का निजी सेक्टर मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करने में अहम किरदार अदा करता है। हमने कुछ सेक्टर्स को टैक्स में इस्तिस्ना दिया और कुछ में किरायों में कमी की है। शेख हमदान का कहना था कि हम बहाली की जानिब बढ़ रहे हैं। पैकेज के मुताबिक इश्तिहारात के सेक्टर को टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा, जो दुबई की बल्दिया की जानिब से लिया जाता है। मौजूदा माशी सूरत हाल में एक मुस्तकिल लाहे अमल की ज़रूरत है। हमने एक लचकदार माहौल पैदा करना है ताकि आलमी चैलेंजेस से निमट सकें। शेख हमदान ने निजी शोबों को मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस से इस्तिस्ना दिया। तिबी शोबों में लाइसेंस की मुद्दत में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा टैक्सी, तालीम, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के फ्रेंचाइज फीसों में कमी लाई जाएगी। होटलों, सियाती शोबों, पोर्ट एंड शिपमेंट, आलमी ट्रेड सेक्टर पर रजिस्ट्रेशन और दीगर फीसों की मकदार कम कर दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इसराइल ने F-35 तैयारे अमारात को फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी। अब इस खबर की तफसील। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात को अमेरिका के मखसूस हथियार मुत्तहिदा अरब अमारात को फ़रोख्त करने की मुखालफत नहीं करेगा। इन हथियारों में अमेरिका के F-35 तैयारे भी शामिल हैं, जो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से आज तक अबूज़ैबी को फ़रोख्त नहीं किए जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 की फ़रोख्त पर बातचीत आगे बढ़ रही है। वाशिंगटन से इसराइल वापसी के बाद वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इसराइली फ़ौज की बर्तरी को यकीनी बनाने के बारे में अपने अमरीकी हम मनसब के साथ मुआहदे के बारे में बात की है। इसराइली वज़ीर दिफा के एक माह कबल वाशिंगटन के दौरे के बाद अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के साथ मुआहदा करना शुरू किया था। वज़ीर दिफा ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के साथ तय पाने वाले मुफाहमा से असले के जदीद निज़ाम की खरीदारी के तवील मुद्दती मंसूबे पर अमल दरामद होगा, जिससे इसराइल की फ़ौजी सलाहियतों को ठोस अंदाज में बेहतर बनाया जाएगा। इसराइल की सलामती और इलाकाई फ़ौजी बर्तरी की ज़मानत दी जा सकेगी
और आने वाले अशरों में इसराइली फौजी बालादस्ती को बरकरार रखा जा सकेगा। इस दौरे के दौरान अमरीकी सरकारी एजेंसियों ने इसराइली वजीर दिफा को आगाह किया कि अमरीकी इंतजामिया मुत्तहिदा अरब अमारात को हथियारों के कुछ निज़ाम फरोख्त करने के अपने इरादे से कांग्रेस को जल्द आगाह करने का इरादा रखती है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अमेरिका इसराइली फ़ौजी सलाहियतों को मुस्तहकम करने और अपनी दिफाई बालादस्ती को बरकरार रखते हुए अमारात को हथियारों की फ़रोख्त की इजाज़त देने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।